हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल के कॉमर्स क्लासेस। आज का वीडियो में हम लोग एसबीपीडी पब्लिकेशन का कॉस्ट अकाउंट का चैप्टर 3 का क्वेश्चन नंबर 5 इकोनॉमिक ऑर्डर ऑफ क्वांटिटी का क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। जो 5th नंबर क्वेश्चन में है, एनुअल यूजेस आपका 2000 यूनिट दिया हुआ है। कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एंड रिसीविंग वन ऑर्डर, दैट मीन्स प्लेसिंग एंड रिसीविंग वन ऑर्डर, इसको हम लोग ऑर्डर कॉस्ट बोलते हैं, जो 50 रुपये पर ऑर्डर है। एनुअल कैरिंग कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट, 10% ऑफ इन्वेंट्री वैल्यू, जो इन्वेंट्री मतलब जो रॉ मटेरियल का जो वैल्यू है उसका 10% आपको कैरिंग कॉस्ट लगता है 1 यूनिट का। और कॉस्ट ऑफ मटेरियल, जो इन्वेंट्री का मटेरियल कॉस्ट है वो 30 रुपीज़ पर यूनिट है। ठीक है। आपको निकालने के लिए बोला गया है कि फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा फाइंड आउट द इकोनॉमिक ऑर्डर ऑफ क्वांटिटी एंड नंबर ऑफ ऑर्डर एवरी ईयर। आपको ये दो चीज़ निकालना है। इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे? सबसे पहले तो हम लोग ई ओ क्यू निकालेंगे, जिसका फार्मूला होता है √2 इंटू आर इंटू सी ओ डिवाइडेड बाई सी सी। ठीक है। इसका मतलब होता है, फार्मूला हम एक वीडियो में एक्सप्लेन किए हैं #8 में। तो आप उसमें 2 क्या होता है? कांस्टेंट होता है, इट इज़ अ कांस्टेंट फिगर। आर जो होता है वो एनुअल कंजम्पशन ऑफ मटेरियल इन यूनिट, और सी ओ का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ ऑर्डर, प्लेसिंग एन ऑर्डर, और सी सी का मतलब होता है एनुअल कैरिंग कॉस्ट और स्टोरेज कॉस्ट पर यूनिट पर ईयर। ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन हम लोग को पास है या नहीं है वो पता कर लेते हैं। देखिए, ये तो है, आर है, फिर ये भी है, 10%। सी सी निकालना होगा हम लोग को। तो सी सी इक्वल टू 10% ऑफ इन्वेंटरी वैल्यू। आप इन्वेंट्री का वैल्यू 30 है, डिवाइडेड कर दीजिए, 10% कर दीजिए, तो 3 रुपीज़ पर यूनिट सीसी आ जाएगा। आप ई ओ क्यू निकालना है तो √2 इंटू आर आपका 2000 यूनिट है, इंटू आपका सी ओ जो है 50 यूनिट 50 रुपीज़ है, और सी सी आपका 3 रुपीज़ निकला। अब इसको कैलकुलेशन कैसे करेंगे हम लोग? ये 2 2 जा 4000 इंटू 50/3 5 4 जा 20, 1 2 3 4 0 डिवाइडेड बाय 3। इसको हम लोग क्या करेंगे? डिवाइडेड बाय 3 कर देंगे तो आपका आएगा √66666.6666 ऐसे आएगा। इसका रूट तोड़िएगा तो आएगा आपका 258.19, जिसको हम लोग अप्रॉक्स में 250 यूनिट अप्रॉक्स लिख सकते हैं। ठीक है। ये आपका इकोनॉमिक ऑर्डर ऑफ क्वांटिटी आ गया। आपको पूछा गया है नंबर ऑफ ऑर्डर कितना देना होगा। अगर एक बार में 258 यूनिट खरीदेंगे तो कितना बार हमको खरीदारी करना पड़ेगा। तो आपका टोटल कंजम्पशन कितना है? टोटल कंजम्पशन मतलब आर डिवाइडेड बाय ई ओ क्यू करेंगे। ठीक है। आर कितना है आपका? नंबर ऑफ ऑर्डर निकालने के लिए आर है आपका 2000 यूनिट डिवाइडेड बाय 258। इसको डिवाइड कर देते हैं, 2000 डिवाइडेड बाय 258, तो लगभग आएगा आपका 7.75 टाइम्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा फाइंड आउट द इकोनॉमिक ऑर्डर ऑफ क्वांटिटी एंड नंबर ऑफ एनुअल ऑर्डर प्लेस्ड, मतलब कितना बार हम लोग ऑर्डर प्लेस करेंगे ये आपको कैलकुलेट करना है। इसके हिसाब से आपका जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, एनुअल यूजेस 1000 यूनिट होता है। कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एंड रिसीविंग ऑर्डर, मतलब ऑर्डर कॉस्ट जो आपको लगता है 50 यूनिट लगता है, और कैरिंग कॉस्ट आपका जो लगता है 20% ऑन इन्वेंट्री वैल्यू पर लगता है, और इन्वेंट्री का जो वैल्यू है वो 30 रुपीज़ है। ठीक है, फिर से हम लोग 2R इंटू CO डिवाइडेड बाई CC करेंगे, जिसको पूरा ब्रेकअप यहाँ दिया। क्वेश्चन बनाते समय आप जरूर ये वेयर क्या है ये लिखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अलग अलग राइटर में अलग अलग चीज़ लिखा हुआ रहता है। कहीं कहीं पर यहाँ पर एनुअल कंजम्पशन मतलब S लिखा रहता है, यहाँ ऑर्डर कॉस्ट के जगह O लिखा रहेगा, कैरिंग कॉस्ट के जगह स्टोरेज एक्सपेंस के जगह पर यहाँ पर कुछ दूसरा M लिखा हुआ रहेगा। आप ये कुछ भी लिखो, मीनिंग क्या है उसका आपको एक्सप्लेन करना है, उसके बाद क्वेश्चन को समझाना है, एक्सप्लेन करना है, बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले इकोनॉमिक ऑर्डर ऑफ क्वांटिटी निकालने के लिए हम लोगों के पास रूट अंडर 2 इंटू R में 1000 इंटू CO, मतलब ऑर्डर कॉस्ट जो है, ऑर्डर कॉस्ट आपका 50 रुपीज़ का है, डिवाइडेड बाय CC कैलकुलेट करना होगा। तो हम यहीं पर लिख देते हैं 30 का 20%। तो सबसे पहले रूट अंडर में हम लोग इसको इंटू कर लेते हैं 2000 और 5 टू 10, 2 3 4 0, 1 लाख हो जाएगा। डिवाइडेड बाय यहाँ 30 का 10 ये काट दीजिए, तो यहाँ 6 रुपया हो जाएगा। तो रूट अंडर करके इसको डिवाइड कर लेते हैं, 1 लाख डिवाइडेड बाय 6 इक्वल टू आएगा 16666.6666 ऐसा आएगा। आप इसका रूट तोड़िएगा अगर, तो आएगा 129.09, दैट इज 129 यूनिट आपका आ जाएगा। यूनिट्स आ जाएगा क्या, इकोनॉमिक ऑर्डर ऑफ क्वांटिटी। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी हम लोग को अब क्या निकालना है, नंबर ऑफ ऑर्डर नंबर ऑफ ऑर्डर इक्वल टू, फार्मूला होता है आपका R डिवाइडेड बाई इकोनॉमिक ऑर्डर ऑफ क्वांटिटी। R तो आपको पता है 1000 है, डिवाइडेड बाई EOQ निकल गया 129 इक्वल टू, डिवाइड करके आपको लाना है 1000 डिवाइडेड बाई 129, तो ये आपका आता है 7.75। तो इसको हम लोग 8 टाइम्स बोलेंगे अप्रॉक्स में। ओके, कंप्लीट है। सात नंबर क्वेश्चन, SBPD पब्लिकेशन का 7 नंबर क्वेश्चन है, ए मैन्युफैक्चरर्स बाय सर्टेन इक्विपमेंट फॉर आउटसाइडर सप्लायर फ्रॉम आउटसाइडर सप्लायर, बाहर के सप्लायर से गुड्स को मंगाता है वो 30 यूनिट्स पर 30 पर यूनिट, मतलब एक यूनिट का 30 रुपया प्राइस है। टोटल एनुअल नीड्स होता है 800 यूनिट, पूरा एनुअल यूजेस कितना है 800 यूनिट। कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एंड रिसीविंग वन ऑर्डर 100 रुपीज़ आपका ऑर्डर कॉस्ट लगता है। कॉस्ट ऑफ मटेरियल 30 पर यूनिट है, और एनुअल रेट ऑन इन्वेस्टमेंट आपका 10% है। जो इन्वेस्टमेंट हम रॉ मटेरियल में लगा के रखेंगे, तो वो बैंक का पैसा समझो लगा के रखेंगे स्टॉक में। स्टॉक कहाँ रहेगा, गोडाउन में। गोडाउन में जो स्टॉक रहेगा उससे कुछ इंटरेस्ट नहीं आएगा, मगर बैंक में रहता तो इंटरेस्ट आता ना। तो वो कितना रिटर्न आता, 10%। और आपका जो गोडाउन में स्टॉक आप रखेंगे तो उसका रेंट करना होगा आपको, रेंट मतलब लैंडलॉर्ड को रेंट देना होगा, गुड्स का इंश्योरेंस कराना होगा, जो गुड्स आप खरीद के रखे हैं उसका टैक्स वगैरह भी कुछ आपको पे करना होता है। तो इससे क्या होगा कि आपका कैरिंग कॉस्ट क्या होगा, इंक्रीज करेगा। इसलिए हम लोग को पहले कैरिंग कॉस्ट निकालना होगा विद द हेल्प ऑफ 2 डाटा।
ठीक है, ये दो तरह से हम लोग को कैरिंग कॉस्ट पहले निकालना होगा। फिर हम लोग को क्वेश्चन में बोला है कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकाल दीजिएगा और नंबर ऑफ ऑर्डर निकाल दीजिएगा। तो चलिए फटाफट इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को कैरिंग कॉस्ट निकालना होगा। कैरिंग कॉस्ट मतलब नहीं पता है तो एनुअल रिटर्न के हिसाब से आपको 10% आपको एनुअल रिटर्न मिलता है, मतलब इंटरेस्ट आपको मिलेगा। निकाल लीजिए 30 रुपीज एक प्रोडक्ट का दाम है, इंटू एनुअली आपको 10% इसका रिटर्न मिलता था बैंक से 30 रुपीज का। तो 3 रुपीज तो आपका हो गया आप वो रिटर्न जिसको हम इंटरेस्ट बोल रहे हैं। और रेंट आपको देना पड़ता है कितना, रेंट इंश्योरेंस ये आपको 1 रुपया देना पड़ता है। तो हो गया टोटल कितना 4 रुपीज पर यूनिट पर ईयर। आपका ये कैरिंग कॉस्ट निकल गया। अब हम लोग को निकालना है ई ओ क्यू का फार्मूला। पहले से ही पता है हम लोग को टी इंटू आर इंटू छोटा आर लिखना। आप बड़ा आर भी लिख सकते हैं मगर यहाँ पर लिखना होगा बड़ा आर, आर इंटू सी ओ डिवाइडेड बाई सी। आपको पता है 2 इंटू रूट अंडर 800 इंटू सी ओ आपका दिया हुआ है 100 रुपीज़ डिवाइडेड बाई सी आपका निकला 4 रुपीज़। आप इसको सॉल्व करेंगे तो 8 दूनी 16 और 1 2 3 4 0 डिवाइडेड बाय रूट अंडर 4। आप इसको एक बार और ऐसे अगर करते हैं तो क्या होगा पता है, ये कट जाएगा 4 0 0 0 0 ऐसा आएगा। और आप इसको रूट अंडर में ही फिर से लिख सकते हैं 200 इंटू 200 और आपका ई ओ क्यू जो आएगा वो 200 यूनिट आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग को निकालना है नंबर ऑफ ऑर्डर इक्वल टू, फार्मूला आपको पहले से पता है, आर डिवाइडेड बाई ई ओ क्यू करेंगे। आर आपको पता है 800 यूनिट लगता है और आपका ई ओ क्यू आया 200 यूनिट। इसको काटिएगा तो 4 टाइम्स, आप 4 टाइम्स ऑर्डर दीजिए, 4 बार में खरीदारी कीजिए। 800 यूनिट को 4 बार में खरीदिए 200 200 200 200 करके, तो आपको सबसे सस्ता परचेजिंग ऑफ रॉ मटेरियल होगा, सबसे इकोनॉमिकल होगा, क्योंकि वहाँ ऑर्डर कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट दोनों इक्वल हो जाएगा। ठीक है, कंप्लीट है।